Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर आइगन वैल्यूज एंड केले हैमिल्टन थ्योरम में हमारी फर्स्ट एग्जांपल स्टेटमेंट है बच्चों, प्रूव दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए पावर टी हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो बच्चों हमने यहां पर प्रूव करना है कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज एटी है और दोनों की सेम आइगन वैल्यूज। तो बच्चों हमने ए और एटी के लिए सेम आइगन वैल्यूज को प्रूव करना है। और बच्चों मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस इस लेक्चर सीरीज की आइगन वैल्यूज एंड केले हैमिल्टन थ्योरम की नहीं देखी तो आपको ये एग्जाम्पल करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए पहले आप वो इंट्रोडक्शन की वीडियो और आर्टिकल्स की जो वीडियो है वो वॉच करें, फिर यहां पर आए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तभी आपको ये एग्जाम्पल समझ आएगी। ओके, अब बच्चों यहां पर देखें, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि ए हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बच्चों ए हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर बच्चों इसकी आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो साइमल्टेनियसली इसका आइगन वेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर बच्चों ए हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी आइगन वैल्यू है तो बच्चों ये इस कंडीशन को भी फॉलो करेगा, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था। अगर बच्चों ए इस कंडीशन को फॉलो करेगा, यहां पर ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक्स आइगन वेक्टर है, लैम्डा आइगन वैल्यू है। तो बच्चों ए का आइगन वैल्यू यहां पर लैम्डा है। अगर ए इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो बच्चों इससे हम एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बना सकते हैं। और बच्चों वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी होती है ए माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां पर बात क्या है कि ए हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका आइगन वैल्यू लैम्डा यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आइगन वैल्यू लैम्डा एग्जिस्ट करे तो साइमल्टेनियसली उसी समय आइगन वेक्टर एक्स एग्जिस्ट करेगा। और बच्चों अगर आइगन वेक्टर एक्स भी एग्जिस्ट करेगा तो बच्चों वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ए हमारा ये कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर बच्चों ये कंडीशन ए फॉलो कर रहा है तो उससे हम एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना सकते हैं जो कि डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। अब बच्चों सिमिलरली अगर ए टी भी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक्चुअली एटी है क्या? एटी का मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बच्चों क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है जो हमारे चैप्टर हुए हैं कि ट्रांसपोज का मतलब ये होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम किस साइन से डिनोट करते हैं। तो बच्चों ट्रांसपोज को हम ए डैश और ए के पावर में टी या फिर और ए के पावर में कैपिटल टी से भी हम डिनोट करते हैं। तो बच्चों ये तीन साइन है जिससे हम ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं। अगर बच्चों हमारे पास मान लो एक ए मैट्रिक्स है, मैं लेता हूं एक छोटी सी मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर की, 1 2 3 4। अगर बच्चों इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करना चाहें तो एटी हमारा बच्चों क्या होगा, मैं ये वाला साइन यहां पर यूज कर रहा हूं, जो बच्चों इसकी फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्टेड हो जाएगी जब हम ए का ट्रांसपोज करेंगे। लेकिन बच्चों यहां पर कंडीशन क्या है कि ए हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब जो हमारी मैट्रिक्स ए है उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। जैसे कि ये हमारी जो मैट्रिक्स है इसमें 1 2 रोज 1 2 कॉलम्स है। ओके बच्चों, अब बच्चों यहां पर क्या है कि ए टी इसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, इसकी जो फर्स्ट रो है जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे 1 2, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसकी जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 3 4। तो बच्चों ये जो फॉर्म है मैट्रिक्स की ये ए का ट्रांसपोज।
तो बच्चों अगर ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, 2x2 ऑर्डर का होगा। अब बच्चों ए हमारी एक मैट्रिक्स है जो कि इस कंडीशन को फॉलो करके इस इक्वेशन को बना रही है। अगर बच्चों ए टी हमारी एक ट्रांसपोज है ए की, तो बच्चों ए टी अब यहां पर है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहां पर बात चल रही है कि इसकी भी आइगन वैल्यू हमने सेम प्रूव करनी है, मतलब लैम्डा, ये लैम्डा और ये लैम्डा सेम होना चाहिए। तो बच्चों ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी भी अगर कोई आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ये किस कंडीशन को फॉलो करेगा, इस टाइप की कंडीशन को, जैसे कि a पावर t x इक्वल टू लैम्डा x। क्योंकि बच्चों अगर a पावर t a ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करेगा तो यहां पर भी साइमल्टेनियसली आइगन वेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा। और अगर बच्चों ए टी ये फॉर्म बना रहा है, ये फॉर्म को फॉलो कर रहा है, तो बच्चों इसकी भी इस टाइप की कोई इक्वेशन होगी जिसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे ए पावर टी माइनस लैम्डा आई, ठीक है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। अब बच्चों हमने क्या करना है कि मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। अब बच्चों अगर हम डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा आई को इक्वल टू प्रूव कर दे डिटरमिनेंट ए टी माइनस लैम्डा आई के, तो बच्चों ये लैम्डा लैम्डा जो कि ए और ए टी की आइगन वैल्यूज है ये भी सेम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हमने इसको इक्वल प्रूव करना है। अगर हमने इसको इक्वल प्रूव कर लिया तो बच्चों ए और ए टी की सेम आइगन वैल्यू होगी लैम्डा। तो बच्चों ये कंडीशन को हमने प्रूव करना, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहां पर इसको हम रब कर लेते हैं, सब चीज को हम रब कर लेते हैं। देखें यहां पर बच्चों बात चल रही है कि प्रूव हमने करना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए पावर टी हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो बच्चों यहां पर हम स्टार्ट करेंगे ए पावर टी के आइगन वैल्यूज से, ठीक है बच्चों। और इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या फिर हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। तो बच्चों यहां पर हम लेट करते हैं, लेट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए टी ए पावर टी। अब बच्चों यहां पर मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखा है पॉलिनोमियल, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो बच्चों इससे ही हम बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर बच्चों की हमारे पास ए पावर टी है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि मैंने ये बताया था, देखें अगर ए माइनस लैम्डा आई है, अगर ये ऐसे ही अलोन है तो ये होता है पॉलिनोमियल। अगर हम इसको 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है। तो इसलिए बच्चों अभी हमने सिर्फ ये कंडीशन लेनी है और यहां से हमने स्टार्ट करना है। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे कि लेट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए टी, और यहां पर लिख देंगे हैविंग आइगन वैल्यू लैम्डा। देखें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए टी और इसकी आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा है। तो बच्चों वो क्या होगी, हम यहां पर डालते हैं इक्वल, ठीक है, इक्वल यहां पड़ेगा मतलब साथ में इसके, लेकिन यहां जगह नहीं तो मैं यहां पर लिख रहा हूं। बच्चों क्या होगी, ए पावर टी माइनस लैम्डा आई, ठीक है बच्चों, ये हमारी होगी। अब बच्चों हमने क्या करना, देखें अब हमने बच्चों यहां पर करना है ए पावर टी माइनस लैम्डा आई पावर टी। अब बच्चों हमने अपनी तरफ से आई पावर टी क्यों लगाया, क्योंकि बच्चों आई जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और आई पावर टी इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। कैसे, देखिए बच्चों अगर हमारे पास यहां पर एक 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसे कि 1 0 0 1, ठीक है बच्चों, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और अगर इसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो बच्चों देखें सेम होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों सेम है, आई और आई टी सेम है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए हमने अपनी सहूलत के लिए आई को आई पावर टी लिखा। तो इसलिए बच्चों यहां पर हम लिख देंगे, देखें यहां पर हम लिख देंगे, रेफरेंस देंगे इसका, बिकॉज
i इक्वल टू i पावर t। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ जो डिटरमिनेंट का साइन है इसको तो रखना है, यहां पर हमने लगाना है ब्रैकेट, और ये जो t है पावर में इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, पावर हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो बच्चों अंदर क्या बच जाएगा ब्रैकेट के, a माइनस लैम्डा आई, और इसका बन जाएगा होल पावर t। और बच्चों ये जो साइन डिटरमिनेंट का इसको हम यहां पर लगा देंगे। ओके, अब बच्चों हमने क्या करना है, देखें अभी हमने ये जो पावर t है, ये जो पावर में है इसको हमने एक कॉमन निकाल के होल पावर बना लिया। ठीक है ना, पहले तो ये सेपरेट सेपरेट था, अब हमने होल पावर बनाया। अब बच्चों हम दोबारा ये पावर t को अंदर ले जाएंगे। जब बच्चों हम दोबारा पावर t को अंदर ले जाएंगे तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a पावर t माइनस लैम्डा t आई टी। ठीक है बच्चों, देखें जब पावर t अंदर जाएगा अब ये लैम्डा की पावर भी बन जाएगा t। इस बात को समझो बच्चों, ये लैम्डा की पावर t बन जाएगा। अब बच्चों आप ये कहोगे कि यहां पर तो लैम्डा अलोन था, तो हमने जब होल पावर निकाला t, तो यहां से तो लैम्डा की पावर में t नहीं था, तो हमने कैसे निकाल लिया। तो आपको बच्चों मैं ये बताना चाहूं, क्योंकि बिकॉज लैम्डा जो t होता है बच्चों वो हमारा लैम्डा के इक्वल होता है। हमने देखा होगा इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि हम करते थे लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा के इक्वल होता है। अगर बच्चों हम करते थे कि लैम्डा कॉन्जुगेट, तो बच्चों वो लैम्डा डैश के इक्वल होता है। और बच्चों अगर हम करते थे कि लैम्डा थीटा, तो बच्चों वो लैम्डा कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। तो बच्चों लैम्डा जो डैश होता है वो लैम्डा के इक्वल होता है। तो इसलिए बच्चों यहां पर लैम्डा ही था, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि वहां पर लैम्डा डैश था, मतलब लैम्डा टी था। ठीक है, तो यहां पर हमने अपनी जरूरत के लिए इसको बाहर निकाला, और फिर जब हमने अगेन इसको अंदर सेपरेट किया पावर को, तो ये ऐसा बन गया। ठीक है ना बच्चों, बात को समझो। तो बच्चों यहां पर भी हम इसको रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या करना, देखें हमने ये कर लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको आई करेंगे। अब आगे बच्चों क्या करना है, यहां पर है डिटरमिनेंट। ठीक है, ये डिटरमिनेंट हो रहा है, तो बच्चों a पावर t हमारा a के इक्वल होगा। ठीक है, माइनस लैम्डा पावर t हमारा लैम्डा के इक्वल होगा, जैसे कि मैं आपको बताया, और i पावर t हमारा i के इक्वल होगा। ये बच्चों क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर सबसे पहले हम देंगे रेफरेंस, बिकॉज a पावर t डिटरमिनेंट इक्वल टू a डिटरमिनेंट। ओके, उसके बाद बच्चों i पावर t डिटरमिनेंट इक्वल टू i डिटरमिनेंट। ठीक है, क्योंकि यहां पर अब साइन डिटरमिनेंट का है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट की। और बच्चों एंड क्या लिखेंगे, लैम्डा टी। इसका बच्चों क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी डिटरमिनेंट करने की जरूरत नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा पावर टी इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, अगर हम डिटरमिनेंट लगा भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप ना लगाए तो बेटर है, क्योंकि a पावर टी i पावर टी ये एक्चुअली क्या है, वेक्टर है, मैट्रिक्स है, लेकिन लैम्डा जो है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, ये हमारा इतना हो गया। अब बच्चों ये क्यों बना, देखें अगर बच्चों a हमारा कोई मैट्रिक्स है, मैं आपको बता देता हूं, मैं यहाँ पर लेट करता हूं 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, a हमारा एक ये मैट्रिक्स है। ठीक है, और बच्चों a पावर t हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट रो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में 1 2, एंड सेकंड रो कन्वर्ट इन सेकंड कॉलम। ओके बच्चों, अब बच्चों मैं a का निकालूंगा डिटरमिनेंट, क्या होगा बच्चों हमारे a का डिटरमिनेंट 4 इंटू 1 4 माइनस 3 टू द 6। ठीक है बच्चों, ये होगा -2। अगर बच्चों मैं a पावर t का निकालूंगा डिटरमिनेंट, ठीक है बच्चों, तो वो क्या होगा 4 इंटू 1 4 माइनस 3 टू द 6 -2। तो बच्चों यहां देखें कि डिटरमिनेंट a और डिटरमिनेंट a ट्रांसपोज हमारा इक्वल आया -2 तो बच्चों इसीलिए a पावर t का डिटरमिनेंट हमारा a के इक्वल होता है। ठीक है ना बच्चों, इस बात को समझो। ठीक है, तो बच्चों इसलिए अब हमने क्या करना, यहां पर हमने डिटरमिनेंट लगा लिया ये। तो अब देखिए हमने क्या किया बच्चों, हमने a पावर t माइनस लैम्डा आई जो डिटरमिनेंट था उसको हमने a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट के इक्वल प्रूफ कर दिया। और बच्चों यही हमने प्रूफ करना था कि a पावर t माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट हमारा a माइनस लैम्डा आई के डिटरमिनेंट के इक्वल होना चाहिए, तभी दोनों की आइगन वैल्यू सेम होगी। वही बच्चों हमने प्रूफ कर लिया कि देखें हमने यहां से स्टार्ट किया था और हमने ये बना दिया। ठीक है ना बच्चों, अब बच्चों जो रफ काम है उसको मैं मिटा देता हूं कि आपने क्या क्या नोट करना है। ओके।
तो बच्चों अब हम क्या लिखेंगे, अब हमने क्या लिखना है, देखें हमने अब लिखना, देखें ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ 80, इसको हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है ना। अब बच्चों यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक, या फिर लिखेंगे वी प्रूव कैरेक्टरिस्टिक polynomial of 80 equal to characteristic polynomial of a। ठीक है, जो हमने ये लिख दिया कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ 80 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a। तो बच्चों उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर a एंड 80, ठीक है, a एंड 80 हैव द सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज, ओके ना लिखा है ना, सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। ओके बच्चों हमने वही प्रूव कर दिया, तो बच्चों लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव। सो स्टूडेंट आई होप कि आपको फर्स्ट एग्जांपल समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Please subscribe my channel. Thank you.